नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि समय समय पर हम आपके लिए अलग मुद्दों को लेकर भी हम आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। उसी को लेकर आज एक बार फिर हम लोग पंजाब में इन दिनों सलारिया जन सेवा फाउंडेशन सेवा को लगातार लोगों की सेवा कर रहा है और लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। कुछ तस्वीरें हमारे पास भी पहुंची हैं और हमने प्रयास किया कि इस फाउंडेशन के डायरेक्टर जान डिप्टी डायरेक्टर तक पहुंचा जाए और उनसे पूछा जाए कि इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे लेकर आज मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर, इस फाउंडेशन के डिप्टी डायरेक्टर भी उपस्थित हैं। तो उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि ये फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है और किस तरह से पंजाब में काम कर रहा है। और पूरे भारत में जिस तरह से मैंने इस फाउंडेशन को जब समझने का प्रयास किया है, तो उसमें ये भी बताया गया कि पूरे भारतवर्ष में उनकी सेवा जो है वो आगे आने वाले समय में देखी जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पढ़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जिससे लेकर मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आए कि क्यों ना इस संस्था के साथ कॉन्टैक्ट किया जाए और इसके बारे में जानने का प्रयास किया जाए। क्योंकि फ्री में आज कोई किसी को कुछ दे के राज़ी नहीं है। हालांकि जन सेवा के नाम पर कुछ राजनीतिक लोग जो होते हैं, वो कुर्सी किसी की चाह में सेवा का नाम देकर कुर्सी तो हत्या लेते हैं, लेकिन उस पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा नामुमकिन होता है। तो इसी पूरे मुद्दे को लेकर बात करेंगे। जन सेवा फाउंडेशन के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है क्या। तो आइए चले, सतपाल मल्होत्रा जी समय हमारे साथ उपस्थित हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इस फाउंडेशन के। तो उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है और किस तरह से ये फाउंडेशन काम करता है और किन नीतियों को लेकर ये फाउंडेशन आगे काम कर रहा है और करेगा। तो चलिए चलते हैं, उन्हीं से मुलाकात करते हैं इस खास बातचीत में। पहले तो आपका स्वागत है सबका जम्मू कश्मीर के इस स्टूडियो में, जहाँ से लगातार हम समाचार देते हैं। और आज जिस तरह से मैं कहीं पढ़ रहा था 2 दिन पहले सलारिया जन सेवा फाउंडेशन के बारे में, तो जब पता चला कि आप भी इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ी हैं जिसको जानने के लिए मुझे उत्सुकता हुई और मैंने प्रयास किया कि आपसे मिला जाए और आपसे पूछा जाए कि इस जन सेवा फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। और सबसे पहले आपको किस तरह से इस फाउंडेशन के बारे में पता लगा और फिर आपकी रुचि इतनी क्यों बढ़ी कि आप इस फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं और लोगों को जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो सबका जम्मू कश्मीर चैनल है आपका, मैं इसके माध्यम से सभी भारतवासियों को नमस्कार और सबको जय माता दी कहूँगा। और सब इसका जो आपने क्वेश्चन किया कि आपका इस संस्था के साथ जुड़ने का असली मकसद क्या है और संस्था क्या करना चाहती है, मैं इसी का जवाब देते हुए ये कहूँगा कि आज तक पंजाब में जहाँ इंडिया लेवल में किसी भी संस्था ने ऐसा काम नहीं किया जो स्वर्ण सलारिया जी जन सेवा फाउंडेशन संस्था के तहत कर रहे हैं। क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि मैं जिस मिट्टी में मेरी जम पल है, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट में वो पैदा हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के लोगों की और पूरे पंजाब भर के लोगों की वो सेवा करना चाहते हैं। कारण कि वो आज जहाँ भी है बड़ी कड़ी मेहनत करके, हार्ड वर्क करके आज वो इंडिया के टॉप 10 टॉप 20 के जो रिचेस्ट पर्सन हैं उनकी लिस्ट में है। और मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ऐसी डिस्ट्रिक्ट पठानकोट की मिट्टी से पैदा होके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। और मुकाम हासिल करके, मुकाम तो काफ़ी लोगों ने हासिल किया है, लेकिन मुकाम हासिल करने के बाद उन्होंने अपने लोगों के लिए क्या किया, अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, वो स्वर्ण सलारिया जी एक मिसाल हैं, जिन्होंने एक तो डी वाइट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पठानकोट में उपलब्ध कराया है लोगों के लिए, और जन सेवा फाउंडेशन के तहत वो बहुत सारे ऐसे सोशल काम कर रहे हैं जिससे आम और ख़ास लोग दोनों जो हैं उससे कुछ हेल्प ले सकते हैं, उससे प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि भगवान इनकी जो तरक्की है, इनका जो योगदान है वो
ऊपर चढ़ के लोगों के लिए, लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहे। मैं यही सलारिया जी को कामनाएं करूँगा। सतपाल मल्होत्रा साहब, अभी आपने एक चीज़ कही कि जो जन सेवा फाउंडेशन है, जो सलारिया साहब ने जो शुरू की है यहाँ पंजाब के लोगों के लिए, जो पठानकोट के रहने वाले थे, सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी क्या खास चीज़ है इसमें कि लोगों को जोड़ना चाहते हैं आप। मैंने एक चीज़ और सुनी थी कि जो शायद हो सकता है सच है, झूठ है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस लोगों के माध्यम से, मतलब इस कैमरे के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सुना जा रहा है कि कुछ मेंबरशिप भी होती है इसकी। जब कोई व्यक्ति इससे जुड़ जाता है तो उससे इस फाउंडेशन की ओर से बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो दिए जाते हैं। वो क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से दिए जाते हैं और किस तरह से लोग जुड़े हैं इससे? बिल्कुल आपने ठीक सुना। इसकी हम गांव-गांव में मेंबरशिप कार्ड बना रहे हैं। जो इस फाउंडेशन का मेंबर होगा उसका कोई भी कार्ड की फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट उसका कार्ड बनेगा। और जो कार्ड है, कार्ड में क्या है कि जो सलारिया साहब का जो दी वाइट मेडिकल कॉलेज है, आज आपको पता है कि आदमी कोई भी भूखा नहीं मर रहा, वो सिर्फ बीमारी के इलाज कराने के लिए बेचारा तड़प रहा है, मर रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है। क्योंकि आज हिंदुस्तान में इतने पैसे नहीं है लोगों के पास जो अपना इलाज ठीक से करवा सके। आज प्राइवेट नर्सिंग होम जो हैं वो बिल्कुल ही आदमी को निचोड़ रहे हैं। जब भी कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो उसका ठीक से इलाज भी नहीं करते और भारी भरकम बिल जो है बनाते हैं। और इस हॉस्पिटल में एक तो आयुष्मान कार्ड जो है वो भी फ्री है, ECHS जो है वो भी फ्री है, और कुछ कार्ड दी वाइट मेडिकल कॉलेज के हम लोगों के बना रहे हैं जो जिनका इलाज जो है वो फ्री होगा। और जो कार्ड धारक होगा, सिर्फ इलाज ही फ्री नहीं हो रहा, वो इसके लिए एक तो उसका 15 लाख का बीमा होगा। भगवान ना करे उसका कोई परिवार में जो हमारा कार्ड धारक है उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, उसके लिए सलारिया जन सेवा फाउंडेशन जो है उसकी हेल्प के लिए, उसके परिवार की हेल्प के लिए 15 लाख का जो रिस्क कवर का बीमा है वो भी देगी। प्लस जो हमारा कार्ड धारक है उसकी अगर लड़की की शादी है उसके लिए भी 11,000 सगल स्कीम जो है सलारिया जन सेवा फाउंडेशन जो है वो देगी। इसके अलावा सलारिया जन सेवा फाउंडेशन जो है दी वाइट मेडिकल कॉलेज में अगर कोई बच्चा MBBS करना चाहता है, कोई ANM करना चाहता है, कोई GNM करना चाहता है, BSc नर्सिंग करना चाहता है, तो उस बच्चे के लिए भी उसके फीस में बहुत सारी भारी भरकम छूट होगी। और वो बच्चा जो है बाहर मेडिकल कॉलेजों में या बाहर पैरा मेडिकल कॉलेजों में जो फीस दे रहा है उससे बहुत कम फीस जो है उससे ली जाएगी। और इससे भी लोगों में बहुत बढ़िया लोगों की हेल्प होगी। जो लोग, जैसे आपने कहा कि जो मेंबरशिप होगा इस फाउंडेशन का, उसी को इसके फ़ायदे मिलेंगे। और कौन से लोग हैं, जैसे आपने शिक्षा की बात करी है कि जन सेवा सलारिया जो फाउंडेशन जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कहीं ना कहीं अग्रसर है और आगे काम करने का प्रयास कर रहा है। तो मेरा सवाल यही है कि सिर्फ ये पंजाब तक सीमित है या इससे आगे भी जो सलारिया फाउंडेशन है वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, या आने वाले दिनों में ऐसा देखा जाएगा? देखिए, ये शुरुआत है। शुरुआत में एकदम हम अगर पंजाब लेवल या इंडिया लेवल का ये सोचना शुरू कर देंगे तो एकदम वो भारी वल्क जो है, जो लोड है वो एकदम नहीं उठा पाएंगे। हम चाहते हैं कि पहले जो गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको हमने टच किया है, उसके बाद पंजाब में करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे फाउंडेशन के साथ हमारे लोग बढ़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, इसी तरह से हम लोगों की सेवा करते रहेंगे। और क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को ताकि जन सेवा सलारिया फाउंडेशन जो है वो उसके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सके और जिस जरूरतमंद को उसकी ज़रूरत है वो इस तक आप तक पहुंच सके और कैसे पहुंच सके? देखिए, मैं यही अपील करूंगा लोगों से, यही मैसेज दूंगा कि सलारिया जन सेवा फाउंडेशन देश की, पंजाब की एक पहली संस्था है जो घर घर जाकर लोगों से पूछ रही है। जैसे सलारिया साहब ने एक नारा भी दिया है, योर हेल्थ इज़ माई प्रायोरिटी, आपकी सेहत का ख्याल मैं रखूँगा। ये बहुत बड़ा नारा है, ये बहुत बड़ा मैसेज है और ये बहुत बड़ा काम है। ऐसे काम हमें आज तक किसी ने नहीं ये दिखाया, किसी ने नहीं ये किया। मैं सलारिया जन सेवा फाउंडेशन जो है इसको मैं बधाई दूंगा कि ऐसे काम जो आप कर रहे हो, दिन दुगनी रात चुगनी सलारिया जन सेवा फाउंडेशन तरक्की करेगी। मैं यही कहता हुआ आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।